जय जिनेंद्र मित्रों। जैन धर्म में पर्युषण महापर्व प्रतिवर्ष बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन पर्युषण महापर्व आखिर मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या विशेष कथा है और पर्युषण पर्व को मनाने के पीछे ज्योतिष शास्त्र की क्या भूमिका रही है, आज हम यही जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बाद की है आनंदपुर, जो कि वर्तमान समय में वडनगर शहर है। वहाँ युग प्रधान आचार्य कालक सूरी जी महाराज विहार कर रहे थे। नगर के राजा ध्रुवसेन बड़े ही न्यायप्रिय और सदाचारी राजा थे। राज्य में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ध्रुवसेन राजा के पुत्र की असामयिक मृत्यु हो गई। अपने पुत्र को इतने कम समय में ही खो देने के कारण राजा शोकमग्न हो गए। समय बीतता गया, लेकिन राजा दुख से उबर नहीं पाए। राज्य में कई विद्वानों को बुलाया गया। सभी विद्वानों ने राजा ध्रुवसेन को समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा शोक से उबर न पाए। जब यह समाचार आचार्य कालक सूरी जी को मिले तो उन्होंने राजा को शोक से बाहर लाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि राजा ध्रुवसेन को शास्त्र की आवश्यकता है, शास्त्र हर घाव की दवा है। यह सोचकर उन्होंने राजा को कल्पसूत्र सुनाने का निर्णय लिया। इस शास्त्र को साधु भगवंत भगवान महावीर के निर्वाण से 980 साल तक हर चातुर्मास के 50वें दिन, मतलब संवत्सरी पर्व के दिन रात को अध्ययन करते थे। आचार्य श्री ने यही शास्त्र राजा को सुनाने के लिए मंदिर परिसर में बुलाया। राजा ध्रुवसेन मंदिर परिसर में आए। वे आचार्य कालक सूरी जी द्वारा प्रवचन शुरू किए गए। जैसे जैसे प्रवचन आगे बढ़ते गए, राजा का शोक कम होता गया और अंततः राजा ध्रुवसेन अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु के शोक से उबर गए। उसी समय से पर्युषण पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके साथ ही पर्युषण पर्व को मनाने में ज्योतिष शास्त्र की भी मुख्य भूमिका रही है। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि वर्ष में भाद्रपद या भादों का महीना सबसे अशुभ होता है। सारे शुभ कार्यक्रम इस मास में अपावन हो जाते हैं। भारत के अधिकतर संप्रदायों में भाद्रपद मास के दुष्प्रभाव से बचने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जैन धर्म में अशुभ समय के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पर्युषण महापर्व मनाया जाता है। अशुभ कर्मों से बचने के लिए पर्युषण पर्व में जितना हो सके उतनी धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। मंदिर में प्रभु की साधना, अभिषेक, जप व आरती की जाती है। गुरुओं के समागम में अधिक से अधिक समय व्यतीत किया जाता है। लोग उपवास करते हैं, बेला, तेला, मांस खमन आदि तप करते हैं। अतः आचार्य कालक सूरी जी की कथा हमें बताती है कि पर्युषण हमारे जीवन में आए शोक को दूर करके वापस अपनी राह पर लौटने का पर्व है। इस पर्व में लोग अपने जीवन के दुख को भूलकर प्रभु की साधना में लीन हो जाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र हमें बताते हैं कि पर्युषण पर्व हमारे अशुभ कर्मों का नाश करते हुए शुभ कर्म करने का पर्व है। इस पर्व में विभिन्न धार्मिक उपक्रमों जैसे साधना व तप से आत्मा की शुद्धि की जाती है, ताकि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई जा सके।